हेलो फ्रेंड्स, स्वाति हियर। फ्रेंड्स, कल के दिन जैसे कि हमने उम्मीद की थी एग्जैक्टली वहीं पे क्लोज़ हुआ है 22,500 के। ये अच्छी बात है, 500 के नीचे नहीं गया बट 500 तक गया था ऑलमोस्ट। ठीक है, 500 का सपोर्ट बहुत अच्छा सपोर्ट बन गया है फ़िलहाल। और गैप डाउन ही खुला था। ऑब्वियसली गैप डाउन होने के बाद ऑल थोड़ा सा कंसोलिडेट और फिर थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ही करता रहा। फिर भी इंडिया विक्स 14.44 पे ही क्लोज़ हुआ, राइट। थोड़ा सा और माइनस में ही क्लोज़ हुआ है जैसे कि अप साइड में खुला था, लेकिन 14 के पास ही है, ये अच्छी बात है। और FII ने सेलिंग करी है 6,286 करोड़ की। DI ने परचेसिंग करी है 5,185 की, 5,185 करोड़ की। इंडेक्स फ्यूचर्स में और इंडेक्स ऑप्शंस में दोनों में सेलिंग करके गए हैं, बट स्टॉक फ्यूचर में और ऑप्शंस में बाइंग करके गए हैं, यानी कि नीचे से उन्होंने स्टॉक्स के ऑप्शंस और फ्यूचर्स दोनों उठाए, राइट। तो इसके नीचे जाने की उम्मीद नहीं है फ़िलहाल। अगर आप देखें तो डॉ जोन्स ने 33 पॉइंट्स प्लस में क्लोज़ किया और नस्दाक ने 237 पॉइंट्स माइनस में क्लोज़ किया। तो अभी डर का माहौल बना हुआ है ग्लोबल में। फिर भी हमारा जो गिफ्ट निफ्टी है वो 20 पॉइंट्स अप में ही दिखा रहा है, राइट। जो क्लोज़ हुआ था 553 पे हुआ था और गिफ्ट निफ्टी अभी 588 पे दिखा रहा है। तो हाँ, वहाँ से 500 से सपोर्ट लेके अब अपसाइड जा सकता है। और फिर 600, अब मल्टीपल रिजेक्शंस बन गए हैं 650 पे, 700 पे, 750 पे, मल्टीपल रिजेक्शंस है। हर 50-50 पॉइंट्स पे ये कह सकते हैं हम रिजेक्शन बन गए हैं, राइट। अभी US के फ्यूचर्स जो हैं वो थोड़ा सा पॉजिटिव ही दिखा रहे हैं और अभी शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है जो 200-300 पॉइंट की हो सकती है निफ्टी में, और बैंक निफ्टी में भी 600-700-800 पॉइंट की आराम से आ सकती है। नीचे से काफ़ी अच्छी खासी बाइंग चली है। इन्फोसिस IT के शेयर सबसे ज़्यादा गिरे हैं और ICICI बैंक आप देख सकते हो 1218 पे ही है, अपने सपोर्ट के लेवल पे ही है ऑलमोस्ट। HDFC बैंक भी 1680 के नीचे थोड़ा सा गया, 1677 पे इसने क्लोजिंग दी है। और रिलायंस भी आप देख सकते हो ज़्यादा नहीं गिरा कुछ खास। और बाकी जो गेनर्स रहे वो छोटे छोटे स्टॉक्स ही रहे हैं, ऐसा कुछ खास नहीं रहा। उसको मैनिपुलेशंस में ही यूज़ करते हैं, वही अपसाइड में मूव किए। कमोडिटीज़ की बात करें तो अभी भी गोल्ड काफ़ी बढ़ा हुआ है 2965 पे। हाँ, और सिल्वर भी बढ़ गया है 32.74 पे आ गया है, 33 की तरफ जा रहा है। तो ये थोड़ा सा हमारे मार्केट के लिए नेगेटिव हो सकता है, बट अगर गोल्ड का वो जो है जो एक्सपेक्टेड है वो मिसिंग होगा थोड़ा सा भी, तो मे बी वो खबर ना आने दे बाहर, थोड़ा बहुत होगा तो। लेकिन अगर बिल्कुल नहीं हुआ तो फिर वो घबराने वाली बात है और उसकी वजह से ग्लोबल इकोनॉमी पे भी बहुत फ़र्क पड़ सकता है, राइट। करेंसी की बात करें तो करेंसी अभी भी USD INR में अगर हम अपनी बात करें तो 86.71 ही है। INR को छोड़ के बाकी सारी करेंसी बढ़ रही है, ये थोड़ा सा नेगेटिव है हालांकि। जबकि INR को बढ़ना चाहिए अब, और बाकी करेंसी को कम होना चाहिए। देखिए US ने 10 ईयर्स, 30 ईयर्स और 2 ईयर्स के बॉन्ड्स में से सब में से सेलिंग करी है थोड़ी थोड़ी, राइट। तो सेलिंग करने का मतलब है वो मनी कहीं ना कहीं लगाएंगे, और इंडिया ने बाय करा है 10 ईयर्स के और 2 ईयर्स के बॉन्ड्स में, जो कि 6.81 और 6.69 पहुंच गया है, राइट। तो हमारे यहाँ हमारी इकनॉमी है थोड़ी सी वीक, बट ग्लोबल इकनॉमी कैसे इतनी स्ट्रांग हो सकती है समझ नहीं आ रहा है। मैनिपुलेटेड ही डेटा है। अब देखते हैं
तीन दिन बचे हैं अब इस हफ्ते के, और ये इस हफ्ते में एक्सपायरी भी है, तो काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल रह सकता है मार्केट। इनफैक्ट हम डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 22,000 का ही सपोर्ट दिख रहा है अभी बड़े लेवल पे, क्योंकि इसने 22,500 तो तोड़ ऑलमोस्ट 518 का लो लगाया था। अगर 520 के नीचे सस्टेन होता है तो हम एक नीचे के लेवल पे और नीचे के लेवल पे जा सकते हैं, जो कि 22,000 का ही लेवल निकल के आ रहा है, 20,020 तक का, राइट। तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेके 480 से लेकर 520 तक कोई ट्रेड नहीं बनता। 520 के ऊपर अगर टिकता है, ऊपर ही रहता है, 560 और 80 के बीच में लाई करता है, तो हम 650 और फिर से अपसाइड में 730 तक जा सकते हैं, राइट। 730 पे रिजेक्शन बन गया है अब। जो पिछला सपोर्ट था 720 का, वही अब रिजेक्शन का काम कर रहा है। तो 680 से 720 तक का है, उसके ऊपर अगर टिकता है, इसी के बीच में 15-20 मिनट भी टिकता है, तो हम अपसाइड 800 फिर से वापस से 800 की तरफ जा सकते हैं। और नीचे की साइड अगर हम देखें 520 टूटता हुआ दिखता है, तो हम फिर 22,250 और 22,000 तक जा सकते हैं, राइट। तो अपसाइड के लेवल ज़्यादा निकल के आ रहे हैं अभी के लिए, क्योंकि नीचे इसने सपोर्ट लेना था 500 का, ले चुका है। और ऐसे ही सेंसेक्स में भी लेवल्स निकल के आ रहे हैं। आज सेंसेक्स की एक्सपायरी भी है, तो इस पे भी थोड़ा सा रहेगा। इसमें थोड़ा वॉलेटिलिटी ज़्यादा रह सकती है, कल भी थी हालांकि। 74,500 का जो लेवल हमने कहा था कि 500 सस्टेन करना चाहिए, और 74,100 का लेवल जो था वो मेन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। इसमें भी हमारे जो है ये ट्रेंड लाइन जो चल रही है फ़िलहाल उस पे ही है, और उसके अपसाइड में ही अगर रहता है तो हम एक अपसाइड मूवमेंट के लिए जा सकते हैं, जो कि 75,720 का है। और अगर वो वहाँ पे रिजेक्शन बन गया है फ़िलहाल, अगर वहाँ पे टिकता है, ये तीसरी बार होगा जब वहाँ पे टिकेगा, अपसाइड में जा सकता है इस रिजेक्शन को फेस करके, या फिर वापस से नीचे आ सकता है, जैसे कि लास्ट कई बार इसने किया है, राइट। नीचे जाने का अपसाइड में 75,700 का ही है ऊपर रिजेक्शन, और नीचे की साइड 74,000 जब तक नहीं टूटता है। वैसे तो 72,000 तक का है अभी, जब इसने ब्रेक डाउन दे ही दिया था तो सपोर्ट लेके फिर थोड़ा सा ऊपर जाके फिर नीचे आ सकता है, राइट। क्योंकि मंथली एक्सपायरी है, तो उस वजह से एक अपोजिट मूवमेंट आ सकता है, शॉर्ट कवरिंग रैली आ सकती है शॉर्ट्स कवर करने के लिए, राइट। ऐसे ही बैंक निफ्टी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है, और इसने सपोर्ट लिया। कल का जो लो लगाया 48,280 का ही लगाया है, और 48,000 इसने सपोर्ट का काम कर रहा है फ़िलहाल। तो जब तक ये सपोर्ट नहीं टूटता 48,000 का, हम अपसाइड में ही मूवमेंट ले सकते हैं। 48,280 से लेकर 48,650 में काफ़ी अच्छी खासी बाइंग चली, और सेकंड हाफ में फर्स्ट हाफ में तो इतनी नहीं चली, सेकंड हाफ में ज़्यादा अच्छी बाइंग चल रही है। लगभग 12 बजे से 11:30 बजे से 11 साढ़े 11 बजे से काफ़ी अच्छी बाइंग होनी शुरू हो गई थी, राइट। नीचे से जिसने बाय करके चला है उसने लगभग 300-400 पॉइंट आराम से लिए हैं सपोर्ट पे जिसने बाय किया है,
राइट। और अब इसके लेवल की बात करें तो अप साइड में 48,800 का लेवल निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम पे। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो नीचे सपोर्ट का काम कर रहा है वही कल वाला 48,280 का। 260 से लेकर 280 तक का हम सपोर्ट काउंट कर सकते हैं। वहाँ पे अगर वहाँ टिकता है थोड़ी देर और तो उसके नीचे भी जा सकता है, जो कि 48,000 के नीचे 47,860 का हमारा सपोर्ट निकल के आ रहा है। राइट। अप साइड में थोड़ा सा रहेगा कि अप साइड में अगर ये 48,800 के ऊपर निकल जाता है तो हम और थोड़ा सा ऊपर तक जा सकते हैं, जो कि 49,500 तक भी ले जा सकता है। राइट। तो अब अगर हम इन सब की एक्सपायरी भी है, इन सब में भी देख सकते हैं। फिर निफ्टी की थर्सडे की एक्सपायरी रहेगी और एक दिन वेडनेसडे का जो दिन है वो ऑफ रहेगा मार्केट के लिए। तो इसीलिए आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है, 2 ही दिन बचे हैं। देखते हैं अपसाइड में अगर हम ये सपोर्ट का काम करें तो अब ये सपोर्ट 22,800 का सपोर्ट बन गया है फिर निफ्टी में। राइट। और अपसाइड में देखें तो रिजेक्शन का काम कर रहा है 23,500 पे। राइट। अभी ये फ़िलहाल तो यही चल रहा है और एक और ट्रेंड निकल के आ रहा है। नेक्स्ट ट्रेंड है, अगर हम ये इस तरीके से काउंट करके चले एक इसको सपोर्ट लाइन स्टार्टिंग का है तो एक सपोर्ट लाइन काउंट कर सकते हैं जो कि सेम ही है 22,500 का, 22,800 का और अपसाइड 23,500। तो इसके बीच में अगर रहता है तो अच्छा है, कंसोलिडेशन चल रहा है, थोड़ा और चलना चाहिए। बैंक एक्स की बात करें तो बैंक एक्स बिल्कुल बैंक निफ्टी की तरह बिहेव करता है। इसमें भी जैसे पॉजिटिव सिनेरियो बना और इसमें भी ट्रेंड लाइन वही रही। इसमें भी हम काउंट कर सकते हैं कि ऊपर 56,300 तक हम जा सकते हैं अपसाइड में और काफ़ी अच्छे लेवल्स निकल के आ सकते हैं जो शॉर्ट कवरिंग रैली में निकाल सकते हैं हम। राइट। और नीचे की साइड अगर हम देखें तो जो कल का लो था वही हम एक सपोर्ट का काम लेंगे 55,000 का। 55,000 का सपोर्ट जो है वो टूटा नहीं, वो बहुत अच्छी बात है कल के दिन भी। राइट। इसी तरीके से अगर हम स्टॉक्स में काम करते हैं तो स्टॉक्स में जैसे कि रिलायंस चार्ट दिखा रहा था, रिलायंस के चार्ट में थोड़ा सा नेगेटिव ज़रूर था बट यहाँ पे 1200 का जो सपोर्ट लेवल है वो टूटा नहीं है। राइट। सस्टेनेबल नहीं टूटा है तो वो अच्छी बात है। और अपसाइड में ये फिर से वापस से 12,040 के ऊपर जैसे ही निकलेगा फिर हम 60 के ऊपर इसको देख सकते हैं। राइट। वो 1300 तक भी जा सकता है थोड़ा सा टेढ़ा डब्लू, बट एम पैटर्न पूरा करने के बाद इसको डब्लू भी, अर्ली डब्लू भी काउंट कर सकते हैं, बट ट्रेंड रिवर्सल भी हो सकता है। जैसे कि ये लाइन को सपोर्ट करते हुए नीचे, रिजेक्शन लेते हुए नीचे जा रहा है। तो 12 जब तक 1200 का पॉइंट नहीं टूटता है हम ज़्यादा नेगेटिव नहीं सोचेंगे इसके लिए। बट ये जो कंसोलिडेशन चल रहा है 1200 से लेकर 1240 के बीच में, ये काफ़ी अच्छा कंसोलिडेशन है और इसके ऊपर हम 1400 भी इसको जल्दी आता हुआ देखेंगे।
राइट। ऐसे ही जियो फाइनेंस में भी काफ़ी अच्छी खासी बाइंग हो सकती है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव ही है। 1220 से एक सपोर्ट है, 1220 का सपोर्ट जो है वो काफ़ी अच्छा चल रहा है। उसके नीचे 1213 का भी सपोर्ट है, 200 सॉरी 220 का। और अपसाइड में हम इसको 300 तक जाते हुए देख सकते हैं, राइट। आगे आने वाले कुछ सालों में, इतनी जल्दी नहीं, नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स में, राइट। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो एचडीएफसी बैंक में एम पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है, जो कि सपोर्ट ले रहा है 1620 पे ही एग्जैक्टली। और कल के लो का अगर लो 1660 का अगर टूटता है सपोर्ट लेवल, तो हम 1625 तक जा सकते हैं। अप साइड में देखें तो कल का जो हाई था 1680 का, इसके ऊपर 1685 के ऊपर नहीं निकल पा रहा है। 1720 30 तक जा सकता है ये। तो ठीक है, इसी तरीके से हम और भी स्टॉक्स में हम काम कर सकते हैं, स्क्रीन कर सकते हैं। स्क्रीनर आते हैं काफ़ी सारे, जो फ्री के भी होते हैं इनफैक्ट। हम उसमें देख सकते हैं कौन कौन से स्टॉक निकल के आ रहे हैं, जैसे बलरामपुर चीनी हो गया, शुगर वगैरह के स्टॉक्स हो सकते हैं, थोड़ा सा अच्छा दे दें। आपके ज़ोमेटो वगैरह हो सकते हैं, आईटीसी हो सकता है। आईटीसी का अगर हम देखें तो इसने अपना लेवल बना के रखा, जो 400 का लेवल है बना के रखा है, और 400 के लेवल पे अच्छी खासी बाइंग आ सकती है। यहाँ पे कंसोलिडेशन काफ़ी अच्छा चल रहा है, और थोड़ा सा और अच्छा चलेगा तो हमें 450 और 500 तक का लेवल भी अच्छा खासा मिल सकता है देखने को। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे बाइंग अच्छी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे आईटीसी को बाय कर सकते हैं, जियो फाइनेंस को बाय कर सकते हैं, जो नीचे के लेवल पे हैं और सपोर्ट ले रहे हैं। यहाँ पे स्टॉक्स को हम बाय कर सकते हैं, तो थोड़ा थोड़ा बाय करिए, ज़रूरी नहीं है एकदम से ये आपको मल्टी बैगर एकदम से दे देंगे, बट थोड़ा थोड़ा बाय करेंगे तो आपको रिग्रेट नहीं होगा, राइट। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। और फ़िलहाल देखते हैं आज किस तरीके से वॉलेटिलिटी चलती है, और ये हफ्ता पूरा पूरा एक्सपायरी में ही जाएगा ऑलमोस्ट। थैंक यू।